तो अब मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज का इशू आ रहा है। हाइट स्पीड मैनर्स हैं, विच इज हाइट स्पीड स्टेबिलिटी, बॉडी रोल, ओवरऑल इंसुलेशन कैबिन का। तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी का सामान बाहर से एक्सेसरीज लगवा ली, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव सीट्स को, वो थोड़ा सा कनेक्ट हल्का सा गाड़ी के साथ नहीं आ पाता है हिली एरियाज में, या फिर जहाँ पे भी इंक्लाइंस आते हैं वहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू XUV 3XO AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसका मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन कर दिया था सिरोज के साथ, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अभी आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले कुछ कंसर्न्स डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको जो है पहले उनके बारे में पता लग जाए, और उसके बाद विल मूव टू द गुड पॉइंट्स, ताकि जो है वो आप पूरी तरीके से इस गाड़ी को समझ जाओ। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेरिएंट्स वगैरह कैसे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है, और मेंटेनेंस वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी what is 3XO all about, pros, cons and everything in between। तो हम सबसे पहले बाहर से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स मूव आउटसाइड। थोड़ा माइक में अगर जो है वो डिस्टर्बेंस आए तो बेयर कर लेना। तो पहले मैं बाहर की चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि इसके बाद हम अंदर चले जाएं। एक तो ये चीज़ आपने देखी है, AX5, इवन आप इसका ऑटोमेटिक L वेरिएंट लेंगे तब भी आपको फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। आई थिंक ये वेरिएंट लगभग 16 लाख तक चला जाता है, तो ये तो देने चाहिए थे। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, फ्रंट और रियर का जो डिज़ाइन है वो तो सब्जेक्टिव है। किसी को बहुत शार्प लगते हैं लुक्स, किसी को उतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरे को जो हल्का सा इशू है वो है इसके साइड से। ये ऐसे लगती है कि यहाँ से थोड़ी सी ऐसे काट दी हो और बाकी यहाँ से काट दी हो। तो अगर आप बिल्कुल साइड से देखोगे तो ये दोनों तरफ से ट्रिम्ड लगती है। अब आप ये देखिए, व्हील बेस जो है वो बिल्कुल पीछे तक आया हुआ है, तो ये एक्चुअल में जो है पीछे से ऐसे काटी हुई है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन टिवोली प्लेटफॉर्म। बट थोड़ी सी वियर्ड लगती है साइड से देखने में। एक और बहुत ही वियर्ड चीज़, इसके बहुत ऊपर मॉडल्स तक भी शार्क फिन एंटीना नहीं आता। तो देखिए, एज सच जो है एस्थेटिक्स में थोड़ा अजीब लगता है, और स्पेशली उन लोगों को अजीब लगेगा जो कवर लगा के रखते हैं गाड़ी में। अब अच्छी चीज़ है तो ये रियर व्हील देख रहे हैं आप, डिस्क ब्रेक यहाँ है, और इवन अंदर आपको क्लैडिंग पूरा ढका हुआ मिल जाता है, जिससे आपका इंसुलेशन अंदर बहुत ही अच्छा रहता है। अब जो एक्लीज हील रहा है 300 का स्पेशली, वो है इसका बूट स्पेस। तो देखिए, मैं आपको प्रॉपर 364 या फिर इस तरीके के लीटर्स बोलते हैं, लेकिन ये इसका एक्चुअल है। मैं इसमें सामान रख के भी दिखा दूंगा आपको कि इसमें जो है वो 2 बड़े सूटकेसेस, एक छोटा सूटकेस और एक ऐसे लैपटॉप बैग टाइप का आ जाता है। तो इट्स नॉट कि बहुत ही ख़राब है, राइट। लेकिन इसमें जो इशू है वो एक चीज़ है, वो है इसका स्पेयर व्हील। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये है स्पेयर व्हील इसका, जो इसमें लिखा है 135/90/16। 135 सेक्शन का टायर का मतलब ये हुआ कि ये बाइक के टायर बराबर जितना है। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई इमेज मेरे को मिल जाएगी लगी हुई इस टायर से, तो वो आपको मैं दिखा दूंगा। बहुत ही, अगर आगे वाला टायर आपका पंचर हो गया तो बहुत ही अजीब लगता है ये चीज़। 60/40 आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। इनक्रेडिबल चीज़ है। ये बीच वाला जो आपका हेडरेस्ट है, ये इस मॉडल से ही आना स्टार्ट होता है, इसके पहले नहीं आता। लेकिन बाकी जो सीट्स हैं वो आपको बेस मॉडल से इसी तरीके के ब्लैक ग्रेइश फैब्रिक में मिल जाएंगी। अब देखिए, ये एक और चीज़ है, अभी इसमें पन्नी लगी है। थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। आई डोंट नो, यहाँ पे आपको जो है पन्नी हल्की सी वाइब्रेट होती हुई दिख जाएगी। तो ये थोड़ा सा आइडल पे जब खड़ी है ना, हल्की सी, इंजन जब ऑन होता है तो 3 सिलेंडर का फील होता है। हाँ, जब मैं छू रहा हूँ तो ये हल्की सी वाइब्रेट हो रही है। अब अगर एक और चीज़ हम देखें तो वो ये है कि इसका जो डीजल है उसके टॉप मॉडल में, या फिर उसमें अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो सिर्फ एम्प्टी आता है। वो मेरे को चीज़ एक बहुत ही वियर्ड लगी। अगर सोचिए, इतना महंगी अगर कोई गाड़ी जा रही है, जैसे लेट्स से 16 लाख रुपए की है, तो 16,70,000 रुपए का जो है अगर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक उसमें भी दे देते, क्योंकि बाकी दोनों इंजन में दिया है, तो आदमी दे देता, बिकॉज इट विल बी ग्रेट। ठीक है, एक और चीज़ है कि डीजल जो है वो अब इसका मतलब यूरिया भी हो गया है इसमें, और ओवरऑल गाड़ी का वेट भी है, और पावरफुल बहुत है। देखिए, टॉर्क बहुत है उसमें। उसका जो एवरेज है वो आप सिरोस और नेक्सॉन डीजल से समझ लो आप 2 किलोमीटर पर लीटर कम मान के चलो। तो अगर वो शहर में लगभग जो है वो 16 देंगी, तो ये 14 देगी डीजल ऑटोमेटिक की, या फिर मैनुअल की भी बात कर लें, और वही चीज़ आपका हाईवे पे होगा। तो क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है प्लस ये पावरफुल ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें मिला के थोड़ा इसका एवरेज कम है। अब हम पेट्रोल मैनुअल की बात कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हिली एरियाज़ में या फिर जहाँ पे भी इंक्लाइंस आते हैं, वहाँ पे थोड़ी जडर की इश्यूज इसके देखे गए हैं। मतलब अगर बहुत ही लो आरपीएम से खड़ी खड़ी गाड़ी में उठा रहे हैं तो आपको कभी कभी गाड़ी शेक करती है या फिर नहीं उठती है। फ्यूलिंग में कुछ हल्की सी दिक्कत है। ठीक है, अगर आप एक बार चल गए उसके बाद इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। क्लच ठीक है, लाइट है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन लाइट है, और फिर ठीक है।
लेकिन कभी कभी ये चीज़ जो है वो इंक्लाइन वगैरह में मैंने इश्यूज सुने हैं बहुत। तो मेरी आपसे ये सलाह रहेगी, अगर आप जो है माउंटेन्स में रहते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं, तो गो विद द ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक के प्रोज जो हैं वो मैं आपको अलग सेक्शन में बताऊंगा। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि इसके स्टीयरिंग फीडबैक। ये एक स्टैंड अलोन इशू नहीं है, मतलब अगर आपके पास एक ही गाड़ी है और ये आप चला रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ अजीब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इसी सेगमेंट की या फिर और भी अच्छी गाड़ियां चला रखी हैं, तब आपको हाँ ये फील होगा कि थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड, थोड़ी सी आर्टिफिशियल फील आ रही है इसमें। आप इसका जो वेट है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बटन ड्राइव मोड का दिया हुआ है, चाहे वो ऑटोमेटिक में ड्राइव मोड के साथ हो जाता है, और इवन बेस वेरिएंट में भी मैनुअल के साथ आप इसका स्टीयरिंग वेट बढ़ा सकते हैं, जो आपको हाईवेज पे काम कर देगा। वो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में अच्छा लगेगा आपको। जो वेट है, जहां भी आप मोड़ेंगे तो आपको वो थोड़ा सा कनेक्ट हल्का सा गाड़ी के साथ नहीं आ पाता है। एक चीज़ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट दे दिया है वेट का, तो अगर मोड्स में या फिर इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आई, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, तो स्टीयरिंग के वेट में भी ऊपर नीचे हो जाएगा वो। अब देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ अभी स्टार्टिंग में कॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो ये जो सीट है, सीट की कंटूरिंग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इसका अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम है, चाहे फ्रंट टू की सीट्स हो या फिर पीछे की सीट्स हो। तो देखिए, मैं अब रियर में आ चुका हूँ और मैं आपको सही बता रहा हूँ, बैठते ही जो आप को एक फील आती है कि आप एकदम सिंक इन कर गए। बहुत सॉफ्ट सीट्स हैं इसकी पीछे वाली, ठीक है। तो जो बैठेगा उसको एकदम से लगेगा अरे वाह कितनी सॉफ्ट है, एकदम सिंक इन कर गए। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव सीट्स। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि शहर में या 200-250 किलोमीटर तक आपको बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जब आप बहुत लॉन्ग ड्राइव करेगा कोई पीछे बैठ के, तो उसको क्या होगा कि लगेगा कि मैं थोड़ा सिंक इन कर रहा हूँ सीट्स में, मतलब धस रहा हूँ। और दूसरा, फिर अंडर थाई सपोर्ट और ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो लॉन्ग ड्राइव में अंडर थाई सपोर्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि इसका बैकरेस्ट एंगल अच्छा है। तो जैसे अगर मैं ब्रेजा या काइलैक वगैरह से कंपेयर कर लूँ, तो इसका मेरे को एंगल ठीक लग रहा है। तो लेट्स मूव टू द फ्रंट। देखिए, इसकी एमआईडी के बारे में तो आपको बताया था कि थोड़ी सी ना डायरेक्ट सनलाइट में डिम लगती है। ये वाली स्क्रीन की जो सामने स्क्रीन है, इसकी ब्राइटनेस सही है। लेकिन इन दोनों में जो स्क्रीन्स हैं, मतलब जिस तरीके का भी इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है, इवन आपका जो टॉप मॉडल है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह होगा, तो वो थोड़े से उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है वो क्लोजेस्ट हो, बहुत ही आसपास हो। और दूसरी चीज़, अच्छी बात ये होगी कि आपके विसिनिटी में 40-50 किलोमीटर के एरिया में 2 महिंद्रा के सर्विस सेंटर हों, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। जो पुराने प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा स्टर्डी होते हैं, मतलब अगर आपकी इंटीरियर क्वालिटी, अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे, है ना, तो आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर लगेगी आजकल की नई कुछ फ्लिम्जी टाइप की गाड़ियों से। इवन डोर्स की थर्ड, ये सब चीज़ें जो हैं वो पुराने प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी सी बढ़िया रहती थी, तो इसकी भी अच्छी है। मतलब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जिसको बोलते हैं, जैसे बाहर से पैनल्स हो गए या अंदर का इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी हो गई, थोड़े कहीं कहीं पे गैप्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ठोस फील होती है गाड़ी। अब आ जाते हैं हम गुड पॉइंट्स पे। तो देखिए, गुड पॉइंट्स अब जो है तगड़े से स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ मैं इसके वेरिएंट से स्टार्ट करता हूँ। तो वेरिएंट में इसका जो बेस वेरिएंट है MX-1, वो अगर आपको मिल गया तो वो वन ऑफ द बेस्ट बेस वेरिएंट्स है इस सेगमेंट का। रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, ये आपका आर्मरेस्ट जिसमें लेदरेट लगा हुआ है वो मिल जाता है। यही सेम फैब्रिक्स की जो है वो सीट्स मिलेंगी आपको, बस ये बीच वाला आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, उसमें बहुत कुछ है, रियर एसी वेंट्स हैं, काफ़ी काम की सारी चीज़ें हैं। तो आई डोंट नो आप जो है किस क्वालिटी का और कहाँ से सामान लगवाते हो, लेकिन आपको अगर पता है, आपने सही जगह से लगवा लिया सामान, जो प्लग एंड प्ले चीज़ें होती हैं, म्यूजिक सिस्टम हो गया, स्पीकर्स वगैरह चीज़ें हो गई, मैक्सिमम प्लग एंड प्ले होती हैं। तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी का सामान बाहर से एक्सेसरीज लगवा ली, तो वो बहुत फ़ायदे देने वाला वेरिएंट है वो। ये जिस वेरिएंट में बैठा हूँ, विच इज़ AX5, ये लगभग 13-13.5 लाख रुपए ऑन रोड मैनुअल आ जाता है, 14.5 लाख रुपए वो आ जाता है। सारे काम के फीचर्स हैं इसमें एंड देन सम। तो जो वैल्यू फॉर मनी कोशेंट है वो इसका काफ़ी अच्छा है, इवन दो इन वेरिएंट्स की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आप जो है वो थोड़ी सी सही कॉस्ट पे ले लेते हैं, इट इज़ अ गुड बाय। अब एक और बहुत बढ़िया बात वो ये है कि बहुत से कॉम्पेटिटर्स इसके जो हैं वो DCA, DCT, CVT ये सब चीज़ें दे रहे हैं। ये एक प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, एसिन से सोर्स्ड है, ठीक है। तो इसमें और काइलैक में सेम ही जगह से गियर बॉक्स आता है, विच इज़ कि ये बहुत स्मूथ है चलाने में, आपको इसके गियर शिफ्ट फील नहीं होते। दोनों पेट्रोल इंजन के साथ है और दोनों इंजन के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। इवन कुछ गाड़ियों में जैसे जो है वो टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा सा जंपी बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब आप एकदम से छोड़ोगे तो भागेगा आगे, गाड़ी भागेगी। इसमें स्पेशली ये वाला जो MPFI वाला इंजन है, इसके साथ बहुत ज़्यादा जंपी मेरे को फील नहीं लगा, ठीक है। इसके टर्बो जो GDI इंजन है उसके साथ ये जंपी है। थोड़ा सा वो इंजन शहर में चलाने में अजीब है, लेकिन हाईवे पे एज यू नो कि गियर बॉक्स और वो इंजन का कॉम्बिनेशन एकदम ब्लास्ट है, मतलब वो एक पुल्स लाइक ट्रेन वाली फीलिंग है, ठीक है। तो ये दोनों इंजन्स
प्लस इसका जो गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन है ऑटोमेटिक का, वो बहुत अच्छा लगता है चलाने में। थोड़ा हाँ ये है कि क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर है तो आप 2 किलोमीटर पर लीटर एफिशिएंसी इसकी कम मान के चलो डीसीटी से। तो अगर डीसीटी किसी का 11 दे रहा है तो इसका जो है शहर में आपका 9 का एवरेज के आसपास आएगा। तो अगर आप कम चलते हो और आपको स्मूदर एक्सपीरियंस चाहिए और जब भी चलो तो गाड़ी अच्छे से स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करे, तो दिस इज द कार फॉर यू। और बेस मॉडल से आपको 6 गियर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एमपीएफआई टर्बो इंजन है वो भी तेज भागता है, जीडीआई भी अच्छा है और डीजल भी इसका। तो इंजन्स जो हैं जो इन्होंने खुद बनाए हैं वो कहीं से और लिए नहीं है। उस इनमें किसी में भी बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मैकेनिकल फ्लॉ नहीं है कि खराब हो जाते हो। तो इस वजह से इंजन परफॉर्मेंस इनकी वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग कार्स इसको बना देती है, स्पेशली इन स्ट्रेट लाइन। 4-5 आप लोग बैठा लो, है ना, टॉर्क ज़्यादा है ही, तो एकदम मस्त चलती है और बहुत ही अच्छी है, हाईवे क्रूजर टाइप की गाड़ी जो है फील होती है। इसका अगर आप जो है वो ट्रैक देखेंगे, मतलब दोनों व्हील्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो वाइडेस्ट है इस सेगमेंट में। उस वजह से क्या होता है, अगर आप थोड़ा सस्पेंशन हल्का सा सॉफ्ट बना लेते हैं तो बॉडी रोल हल्का सा कम आता है। इसकी जो ट्रैक है इट्स ऑलमोस्ट एज वाइड एज क्रेटा सेल्टॉस एलिवेट ग्रैंड विटारा। तो इस वजह से क्या है कि इसका बॉडी रोल भी बहुत बढ़िया कंटेंट है। इसके जो सस्पेंशन है उसमें जो वाल्व सिस्टम है वो काफी हद तक XUV 700 से लिया गया है, जिससे होता क्या है कि अगर आप जो है कोई गड्ढा एकदम से आ जाता है तो ये सॉफ्ट फील होता है, लेकिन अगर आप बॉडी रोल वगैरह देखो तो उसमें ये स्टिफ फील होता है। तो इस वजह से इसका बैलेंस प्लस इसका जो है वो ट्रैक बहुत ही बढ़िया है। और हाईवेज पे मैंने इसको जो 80-90 पे मतलब जो है वो देखा काट के, तो नहीं फील होता बॉडी रोल बहुत ज़्यादा। इट्स ग्रेट। और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी अच्छी है। किसी पॉट होल पे शहर में जो छोटे छोटे गड्ढे आते हैं उसमें भी ये बहुत ही अच्छा फील होता है। वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट जो ओवरऑल बैलेंस है। और बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है विच इज सेफ्टी। एक ये होती है कि आपकी 5 स्टार सेफ्टी आ गई, एक ये है कि चारों तरफ की जो सेफ्टी है पोल टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ है। और अभी एक बाहर से जो है वो गाड़ी हॉर्न बजा के गई, उससे मेरे को याद आया कि इसके प्रोज में एक और चीज़ आ जाती है विच इज़ ओवरऑल केबिन इंसुलेशन, जो आपका हाईवे पे बहुत काम आता है। तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां इस सेगमेंट की जो है वो इससे ज्यादा शोर करती हैं, ठीक है। विंड नॉइज, टायर नॉइज, बहुत ऑसम कंट्रोल है इसका, बिल्कुल आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये कोरियन शैसी है। तो उस वजह से जो है वो इसका जो हाइट स्पीड मैनर्स हैं विच इज हाइट स्पीड स्टेबिलिटी, बॉडी रोल, ओवरऑल इंसुलेशन कैबिन का, और किस तरीके से ये कनेक्टेड रहती है रोड से, ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं विद ब्रेक्स, तो ये आपको फील कराती हैं कि ये इस सेगमेंट की नहीं, ये एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, ठीक है। तो इसके ऊपर सेगमेंट की भी ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जिनसे जो है ये बेटर परफॉर्म करती है हाईवेज पे। अच्छा, उस केबिन इंसुलेशन में इंजन नॉइज भी आती है। आप इसको थोड़ा हायर आरपीएम्स पे ले जाओ तो जो फायर वॉल इंसुलेशन है वो भी अच्छी है काफ़ी। तो आपको 3 सिलेंडर नोट जो है अंदर नहीं आती उतनी जितनी और कुछ गाड़ियों में आती है। तो 3 सिलेंडर जो आपके दिमाग में है कि 3 सिलेंडर बहुत ज़्यादा ग्रफ फील होगा, वो इसमें नहीं फील होता चलाने में। एक और चीज़ है जो महिंद्रा ने मार्केट करा था विच इज व्हील ऑन 4 कॉर्नर्स करके कुछ था। तो उसमें यह है कि इसका जो आगे का और पीछे का व्हील है वो बिल्कुल आगे की तरफ है और पीछे की तरफ है, बिल्कुल एंड्स पे है। तो उस वजह से अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ऑल्दो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 मिलीमीटर के आसपास बेस्ट इन सेगमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं चढ़ाओगे आप या कहीं उतारोगे तो कहीं लगेगी नहीं है गाड़ी। तो चलिए घर चल के जो है वो तसल्ली से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। तो थोड़ा मिसलेनियस पहले प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं जो उस टाइम नहीं करी थी मैंने। देखिए, एक अगर आप प्रो देखें तो इसके बेस मॉडल से जैसे मैंने बताया 4 डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं, तो ब्रेक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्पेशली आपको ऑटोमेटिक में तो बहुत ही शार्प बढ़िया ब्रेक्स मिलेंगे, मैनुअल में भी अच्छे हैं। दूसरी चीज़ अगर हम कॉन्स में देखें तो रिलायबिलिटी में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज का इशू आ रहा है। जैसे मैंने ज़्यादातर नोटिस किया अपनी रिसर्च में कि AX5 और उसके ऊपर मॉडल्स में ज़्यादा आ रहा है। अगर आप लोअर वाले मॉडल्स में बहुत हाई पावर LED हेडलैम्प्स वगैरह लगा दोगे तो भी आ सकता है। तो मेक श्योर कि आपका एक तो सर्विस सेंटर आसपास हो 10-20 किलोमीटर में, दूसरा कि हर 3-4-5 दिन में जो है वो एक बार आप गाड़ी स्टार्ट जरूर करो, जरूर उसको इस्तेमाल करो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी थी बताना और मैंने आपको बता दी। तो अब मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको रफ आइडिया दे दूंगा। जैसे थर्ड सर्विस जो है वो 20,000 किलोमीटर वाली लगभग 4300 के आसपास होती है। और डीजल में आप जो है डीजल की गाड़ी में समझ लीजिए 700-800 रुपये बढ़ा के मान लीजिए, ठीक है। डीजल में हो गया 5,000 रुपये। फोर्थ सर्विस 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस 6,700 रुपये की है। डीजल में वही मान लीजिए आपकी 7,500 के आसपास। जो 40,000 वाली सर्विस है वो है 9,000 रुपीज़ की। तो आप जो है डीजल में मान लीजिए लगभग 10,000। फिर कम आ जाती है 50,000 किलोमीटर्स वाली 7,400 में है।
तो मतलब अराउंड 6 से 10 के बीच में है इसका सर्विस कॉस्ट। ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इट्स समवेयर इन द मिडल। ये सर्विस कॉस्ट आपकी तब आएगी जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो लोग जो ऐड कर देते हैं सभी कंपनियों के साथ है, तो वो ऐड नहीं करवाएंगे। तो अब चलते हैं कंक्लूजन पे। तो ये गाड़ी उनके लिए है जो कभी कभी निकलते हैं, थोड़ा सा उनको उतना एफिशिएंसी से लेना देना नहीं है, लेकिन चलाने में जो पावर है, प्लस ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, और प्लस जिस तरीके से गाड़ी बनी हुई है आपको फील कराती है ओवरऑल एनवीएच वगैरह में, वो इसका काफ़ी अच्छा है सेगमेंट में। थोड़ा सा इधर उधर मैं बोल सकता हूँ कि हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लेकिन जैसे काम करती है महिंद्रा, जैसे इसमें जो है पहले एप्पल कार प्ले और उन सब में चीज़ थी, तो वो बाद में जब अपडेट आया तो वो भी आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो सॉर्ट होती चली जा रही हैं महिंद्रा के साथ। बाकी दूसरी जो मैकेनिकल पैकेज है गाड़ी का, सस्पेंशन, ब्रेक्स, शैसी, ठीक है, ये मेरे को काफ़ी सॉर्टेड लगा। अभी 3XO वर्सेस सिरोस में मेरे को एक कमेंट आया था, वो मुझे बहुत ही इंक्रेडिबल लगा, विच वॉज रियर स्लाइडिंग सीट्स जो है सिरोस लेके आई। इस गाड़ी में अगर रियर स्लाइडिंग सीट्स हो जाती तो मतलब मज़ा ही आ जाता, क्योंकि पीछे नी रूम बहुत है। तो अगर कोई छोटा बैठता तो उसके लिए बूट स्पेस बड़ा हो जाता, और अगर जो है वो कोई लंबा बैठता तो वो उस तरीके से एडजस्ट कर लेता। तो वो चीज़ मतलब इसमें होनी चाहिए थी। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो इसमें या फिर इसके अपडेट में आनी चाहिए। अब आई डोंट नो, मे बी जो है वो महिंद्रा अगर सुन रहा हो तो वो ला सकता है, वो अलग चीज़ है। तो आई थिंक दैट्स इट। जो मैक्सिमम चीज़ें थी इस गाड़ी के बारे में वो मैंने कवर कर दी है वीडियो में। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये गाड़ी ओवरऑल कैसी लगती है। अगर आपको इस गाड़ी या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसमें मेरा कंसल्टेशन नंबर है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।